हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस आपके लिए 12th 11th बायो की चैप्टर 2 का लेक्चर 7th लेके आया हूँ, जिसमें आपके 2 पॉइंट शेष रह गए थे प्रश्न क्रमांक 23 में विषाणु या वायरस के लक्षण में। तो चौथा है आपका वायरस पोषक कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं या अविकल्पी परजीवी होते हैं जो पादप और जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के जैविक गुण क्या है? विषाणुओं में प्रतिजनी एंटीजेनिक जेनिक गुण पाए जाते हैं। विषाणुओं में उत्परिवर्तन प्रमुख लक्षण है। विषाणु प्रोटीन के अतिरिक्त आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जीवाणु भोजी वह विषाणु है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण लिखिए। इनमें कोशिका का अभाव होता है, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनमें जीवद्रव्य अनुपस्थित होता है, इनमें उपापचयी क्रियाओं व पोषण का अभाव होता है। आगे देखिए, इसी क्रम में आपका वायरस किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए। वायराइड सन 1971 में टियो डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। इसे वायराइड कहते हैं। इसके कारण पोटैटो या सिंपडल या ट्यूबर नामक रोग होता है। या लक्षण देखिए, यह वायरस से भी छोटा होता है। इसमें एक श्रृंखला वाला आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार अत्यधिक कम होता है। इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। विषाणु जीवाणु में अंतर देखिए। विषाणु देखो, इनमें सजीव और निर्जीव के लक्षण होते हैं। ये सजीवों के लक्षण होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं। ये सदैव रोगकारी होते हैं। ये लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं में से ही सक्रिय रहते हैं। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। इनके और भी पॉइंट हैं, आप इनके देखिए। शेष पॉइंटों में देखिए, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इनमें कोशिकीय संरचना होती है। इनमें जीवद्रव्य एवं अन्य कोशांग नहीं होते हैं। इनमें जीवद्रव्य एवं अन्य कोशिकांग होते हैं। ये प्रायः 20 nm से 30 nm आकार के होते हैं। ये प्रायः 2 म्यू से 10 म्यू आकार के होते हैं। लाइकेन किसे कहते हैं? शैवालों व कवक के मध्य एक सहजीवन संबंध होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जीवन यापन करते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। शैवाल का भाग शैवलांश और कवक का भाग कवकांश कहलाता है। लाइकेन का महत्व, लाइकेन चट्टानों पर पादप अनुकरण में विशेष सहयोग करते हैं। लाइकेन प्रदूषण में बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। अम्लीय केरिया को आर्कटिक प्रदेश में भोजन के रूप में प्राय प्रयोग करते हैं। यह खाद्य के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी देख लीजिए। ये आपका चैप्टर समाप्त होगा। लाइकेन के प्रमुख प्रकार, लाइकेन 2 प्रकार के होते हैं। एस्कोलाइकेन, इनमें कवकांश एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, जैसे पार्मेलिया। बेसिडोलाइकेन, इसमें कवकांश बेसिडोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, जैसे कॉरेला। प्रोसंग या प्रियोन किसे कहते हैं? असमान रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई इन कारकों का आकार वायरस से के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग या प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोएन स्पंजीफॉर्म, एंसेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार CR जैकब रोग होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर अपलोड होगा, तो आप ये बुक के माध्यम से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये NCERT है, NCERT के माध्यम से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। आपके निःशुल्क हैं, आपके 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो आप चैप्टर वाइज अध्याय या नोट्स तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।